हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यहाँ बहुत सारे ग्रह और चांद हैं जो अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इन सब में मंगल ग्रह ने सदियों से हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचा है। इसका लाल रंग, जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ने हमें एलियन जीवन और दूर की सभ्यताओं की कई कहानियां दी हैं। हालांकि मंगल ग्रह के बारे में सच्चाई इन काल्पनिक कहानियों जितनी रोमांचक नहीं है, लेकिन यह कम दिलचस्प भी नहीं है। लाल ग्रह, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, विशाल ज्वालामुखियों, विशाल घाटियों और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों वाला एक अद्भुत सुंदरता का ग्रह है जो बदलते मौसमों के साथ सिकुड़ते और बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी नाम का एक रोबोटिक एक्सप्लोरर ग्रह की सतह पर भेजा। 2012 में लैंडिंग करने वाला क्यूरियोसिटी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह पहियों पर चलने वाली एक कार के आकार की प्रयोगशाला है जो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इसका मिशन अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करना और मंगल ग्रह के प्राचीन इतिहास के रहस्यों को उजागर करना। क्यूरियोसिटी की यात्रा इसे ऊबड़ खाबड़ मंगल ग्रह के इलाकों में ले गई है। गेल क्रेटर की गहराई से लेकर माउंट शार्प की ढलानों तक एक विशाल छोटी जो क्रेटर के केंद्र से निकलती है। क्यूरियोसिटी का प्राथमिक लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि क्या मंगल ग्रह कभी जीवन का समर्थन कर सकता था। यह मंगल ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का भी अध्ययन करता है। रोवर आज भी काम कर रहा है जो पृथ्वी पर बहुमूल्य डेटा भेज रहा है। क्यूरियोसिटी ने पृथ्वी पर जो डेटा भेजा है, उसने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने एक ऐसे ग्रह की तस्वीर पेश की है जो कभी ठंडे, शुष्क रेगिस्तान से कहीं अधिक गर्म और गीला था, जिसे हम आज देखते हैं। क्यूरियोसिटी के मिशन के केंद्र में गेल क्रेटर है, एक विशाल प्रभाव बेसिन जिसका व्यास 90 मील से भी अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले गेल क्रेटर पानी से भरा हुआ था, जिससे एक झील बन गई थी जो लाखों वर्षों तक बनी रही होगी। उनका तर्क था कि यह प्राचीन झील का तल पिछले जीवन के संकेतों की खोज के लिए एक आदर्श स्थान होगा। गेल क्रेटर कोई साधारण क्रेटर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां मंगल ग्रह के इतिहास की परतें बिछी हुई हैं। क्रेटर की केंद्रीय छोटी माउंट शार्प भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की शक्ति का एक विशाल प्रमाण है। इसकी ढलानें तलछटी परतों से बनी हैं जो मंगल ग्रह के पर्यावरण परिवर्तन के युगों को रिकॉर्ड करती हैं। इन परतों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के अतीत की कहानी को जोड़ने और यह निर्धारित करने की उम्मीद है कि क्या जीवन के उभरने के लिए परिस्थितियां कभी उपयुक्त थीं। गेल क्रेटर के भीतर क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट को इसकी वैज्ञानिक क्षमता को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था। रोवर ब्रैडबरी लैंडिंग के रूप में जाने वाले एक चिकने सपाट मैदान में उतरा जो आसपास के चट्टानी इलाकों से एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता था। वहां से इसने अन्वेषण की अपनी यात्रा शुरू की। इसके पहियों ने मंगल ग्रह की मिट्टी में रास्ते का पता लगाया क्योंकि इसने माउंट शार्प के आधार की ओर कदम रखा। जैसे ही क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर की खोज शुरू की, इसने बहुत अधिक गीले मंगल ग्रह के अतीत के लिए सम्मोहक सबूतों का सामना किया। रोवर के कैमरों ने गोल कंकड़ और चिकने पॉलिश किए हुए पत्थरों की छवियां वापस भेजी। प्राचीन नदी तल के स्पष्ट संकेत जहां कभी पानी बहता था। ये नदी तल कुछ कार जितने चौड़े मंगल ग्रह के परिदृश्य में फैले हुए थे। उस समय के प्रमाण जब तरल पानी एक क्षणभंगुर उपस्थिति नहीं बल्कि ग्रह की सतह को आकार देने वाला एक परसिस्टेंट बल था। मंगल ग्रह के पानी वाले अतीत का और सबूत रोवर द्वारा मंगल ग्रह की चट्टानों के विश्लेषण से मिला। क्यूरियोसिटी एक ऐसे लेजर से लैस है जो चट्टान के छोटे छोटे हिस्सों को वाष्पीकृत कर सकता है, जिससे वैज्ञानिक उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं। इन विश्लेषणों से खनिजों की उपस्थिति का पता चला जो पानी की उपस्थिति में बनते हैं, जैसे कि मिट्टी के खनिज और सल्फेट्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खनिज प्राचीन झीलों और नदियों के अवशेष हैं। उनकी उपस्थिति एक स्पष्ट संकेत है कि मंगल ग्रह कभी आज की तुलना में कहीं अधिक आतिथ्यपूर्ण स्थान है। इन प्राचीन जल विशेषताओं की खोज मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक बड़ी सफलता थी।
इसने वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह था कि रेड प्लैनेट कभी अधिक गर्म और गीली दुनिया थी, जिसमें ऐसी परिस्थितियां थीं जो जीवन का समर्थन कर सकती थी। लेकिन क्यूरियोसिटी की खोजें खत्म होने से बहुत दूर थी। रोवर मंगल ग्रह के अतीत के बारे में और भी अधिक तांत्रिक सुरागों को उजागर करने वाला था, ऐसे सुराग जो इस संभावना पर इशारा करते थे कि जीवन ने कभी इस विदेशी दुनिया में पैर जमाया होगा। भाग 4 जीवन के निर्माण, खंड मंगल ग्रह की मिट्टी में जैविक अणु। क्यूरियोसिटी की सबसे गहन खोजों में से एक तब हुई जब उसने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया। अपनी ऑनबोर्ड प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए रोवर ने कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये अणु, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक हैं। मंगल ग्रह पर उनकी खोज, जबकि जीवन का प्रमाण नहीं है, ने यह संभावना जताई कि लाल ग्रह ने कभी किसी न किसी रूप में जीवन को आश्रय दिया होगा। कार्बनिक अणु एक प्रकार की चट्टान में पाए गए थे, जिसे मडस्टोन कहा जाता है, जो पानी की उपस्थिति में बनता है। इससे पता चला कि कार्बनिक अणु प्राचीन मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद थे, न कि उल्कापिंडों या अन्य बाहरी स्रोतों द्वारा जमा किए गए थे। इन अणुओं की खोज पिछले तरल पानी के प्रमाणों के साथ पिछले जीवन के संकेतों की खोज के लिए गेल क्रेटर को और भी अधिक सम्मोहक स्थान बना दिया। मंगल ग्रह पर कार्बनिक अणुओं की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर था। यह सुझाव देता है कि जीवन के लिए बुनियादी तत्व प्राचीन मंगल ग्रह पर मौजूद थे। लेकिन सवाल बना रहा, क्या ये अणु स्वयं जीवन के प्रमाण थे या वे केवल अजैविक प्रक्रियाओं का परिणाम थे? रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो जीवन की भागीदारी के बिना हो सकती हैं। भाग 5 अतीत में ड्रिलिंग, प्राचीन जीवन के लिए क्यूरियोसिटी की खोज। मंगल ग्रह के अतीत को गहराई से जानने के लिए क्यूरियोसिटी एक शक्तिशाली ड्रिल से लैस है, जो मंगल ग्रह की चट्टानों में ड्रिल कर सकता है, ग्रह की सतह के नीचे से नमूने निकाल सकता है। ये नमूने कठोर विकिरण से सुरक्षित हैं, जो मंगल ग्रह की सतह पर बमबारी करते हैं, ग्रह के प्राचीन वातावरण में एक प्राचीन झलक पेश करते हैं। इन नमूनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को कार्बनिक अणुओं के और भी प्रमाण मिलने की उम्मीद थी, या यहां तक कि जीवाश्म सूक्ष्म जीव, प्राचीन मंगल ग्रह के जीवन के संरक्षित अवशेष भी मिलेंगे। क्यूरियोसिटी की कवायद इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, जो ठोस चट्टान में कई सेंटीमीटर तक प्रवेश करने में सक्षम है। रोवर पहले चट्टान में एक छोटा सा छेद बनाने के लिए अपने पर्क्यूशन ड्रिल का उपयोग करता है, फिर एक विशेष स्कूप का उपयोग करके पाउडर रॉक नमूना एकत्र करता है। नमूना को तब क्यूरियोसिटी की ऑनबोर्ड विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसकी रासायनिक संरचना की पहचान करने और कार्बनिक अणुओं के संकेतों की खोज के लिए परीक्षणों की एक बैटरी के अधीन किया जाता है। ड्रिलिंग प्रक्रिया अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। मंगल ग्रह का वातावरण कठोर और क्षमाशील है, और रोवर के नाजुक उपकरणों को अत्यधिक तापमान, कम वायुमंडलीय दबाव और धूल भरी आंधियों के लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद क्यूरियोसिटी ने कई मंगल ग्रह की चट्टानों में सफलतापूर्वक ड्रिलिंग की है, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह के उपसतह वातावरण के बारे में प्रचुर मात्रा में डेटा मिला है।